मैं क्या बात कर रहा था? मैं क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था कि हमारा मेन मोटिव ये है कि 1 साल के अंदर ना यहाँ से कुछ अनमोल रतन निकले मेरे, जो ना नेक्स्ट लेवल काम करें मार्केट में जाके, ठीक है ना? तो मेरा ये मेन मोटिव है। शायद मुझसे भी अच्छा काम करें, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मुझसे ज़्यादा सीएसएस आती है, मुझे सीएसएस बहुत बुरी लगती है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ सीएसएस। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल सीएसएस आती है, मुझे बता रहे होते हैं सर ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ना इतनी लर्निंग करो अपनी पावर कि मैं क्लास में बैठा हुआ फंस रहा हूँ ना, तुम लोग मुझे बताओ सर ये गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाना, गूगल और चैट जीपीटी आज से इन दोनों को अपना सौतेला अब्बू बना दो। ठीक है, इस चीज़ के अंदर 10,000 चीज़ें हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें याद नहीं रह सकती, मैं कभी कभी बच्चों वाली चीज़ें भूल जाता हूँ, बैठा हुआ कोड कर रहा होता हूँ भूल जाता हूँ। मेरा सेकंड आप गूगल करते हो आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो गूगल से चीज़ें देख के कॉपी करना इज़ नॉट अ चीटिंग। लेकिन अगर आप 10 लाइनों का कोड कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहे हो तो वो चीटिंग है। ठीक है, जो लाइन आपने अपने कोड एडिटर के अंदर लिखी है ना, आपको पता हो कि आपने लिखा क्या है उसमें। ऐसा ना हो कि आपका कोड लिखा हुआ है आपको पता ही नहीं लिखा हुआ क्या है उसमें। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इन तमाम मंजरों से जो है ना शुरू से ही बचना है, अपनी आदत डालनी है कोड खुद लिखने की। ठीक है, आज की हमारी प्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है, आज के दिन हमने सिंपली HTML पे हेलो वर्ल्ड बनाना है। ठीक है, और हमारा कोई एम नहीं है, हमने सिर्फ बातें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ वेबसाइट, तो क्या वर्ड है? वेबसाइट क्या होता है मुश्किल भाई? वेबसाइट आज मुझे नेटवर्क इंटरनेट पे किसी चीज़ को अगर आपने विजिट करना है, मतलब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ की सर्च करनी है तो वो वेबसाइट के थ्रू ही होती ये तो आपने वेबसाइट सर्च कैसे करते हैं ये बता दिया ना, वेबसाइट स्ट्रेंथ क्या है? है। वेबसाइट इससे एक आपके लिए अच्छा कोई भाई, वो वेब है। मंजन क्या था सुनो, हम लोग जिस दौर में पैदा हुए हैं ना, हमारे लिए तो वेबसाइट एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1980s की इसमें। ठीक है, क्या सीन था कि जो जो बिजनेसेस थे, बिजनेस से मुराद मैं बात कर रहा हूँ पेप्सी, कोक, यूनिलीवर, ऐसे बड़े बड़े जो बिजनेसेस थे। ठीक है, वो अपनी मार्केटिंग कैसे करते थे? वो कोई ब्रोशर डिज़ाइन करते थे, ऐसे ही था। ब्रोशर डिज़ाइन कर दिया बांट दिया। अभी भी होता है ना पाकिस्तान में, मस्जिद के बाहर ब्रोशर लेके खड़े हो जाते हैं और मार्केटिंग कैसे कर रहे होते हैं? ब्रोशर से कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, बोलो भाइयों, ऐसा ही होता है ना। अब क्या होता था कि 1980s के दौर में जो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे ना, यार पैर तो नहीं लग रहा मेरा? जो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे ना, वो अपनी मार्केटिंग ऐसी करते थे। ठीक है, अब इंटरनेट इजाद जब हुआ ना, इंटरनेट एक्चुअली मिलिट्री ने इजाद करा। ठीक है, मिलिट्री ने इजाद करा इंटरनेट, पहले उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए, यूज केस के लिए यूज करा। एक्चुअली एक आईपी एड्रेस होता है आपके जो राउटर पे अवेलेबल होता है। ठीक है, वो क्या करते थे, खैर उस वक्त तो राउटर वाउटर थे नहीं, सिंपली वो वायर से काम होता था और वो सीएमडी के जरिए, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे इंटरनेट को यूज करते हुए। ठीक है, इंटरनेट सिर्फ इस हद तक महदूद था। सही है, फिर हम डायरेक्ट छलांग मारते हैं। शायद मैं ये बात एबेकस वाले दौर में कर रहा हूँ, ये तो बहुत पुराना दौर था, लेकिन इंटरनेट जब इजाद हुआ था ना, तो ये बन जाता। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ के दौर की, जब कंप्यूटर आया हमारे पास पहले। अच्छा, पहले कंप्यूटर इतने नॉर्मल थे नहीं जितने अभी हैं, मैं लैपटॉप लेके घूम रहा हूँ। कंप्यूटर एक, कहते हैं ना, एक लग्जरी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही सीन था ना, कंप्यूटर एक लग्जरी चीज़ मानी जाती थी उस दौर में। तो या तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा जिसके पास कंप्यूटर होगा, या फिर कोई गवर्नमेंट लेवल का बंदा होगा जिसके पास कंप्यूटर होगा। आम आदमी के पास तो कंप्यूटर नहीं था। ऐसे ही था ना, और इतना महंगा कंप्यूटर था कि कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था उस चीज को। ठीक है, फिर मार्केट बदली। मार्केट में विंडोज नामी, माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनीज आई, उन्होंने कंप्यूटर्स निकाले, लोगों के अंदर एक, बोलते हैं ना, अवेयरनेस लाए वो। ठीक है, और उस दौरान उन्होंने ऐसी कुछ चीजें कर दी कि भाई हटो बचो हो गया तमाम ये। मैं 2003-2004 की बात कर रहा हूँ, जिस तक हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स आई। ठीक है, उस वक्त तो
पाकिस्तान में तो हम तो 40 साल बाद चलते हैं ना, 40 साल पहले चलते हैं ना, तो वो तो भाई यूएसए में तो तबाहकुन चीज हो गई थी कि ये हो क्या गया है। बिल्कुल कंप्यूटर आ गया, हर बंदा कंप्यूटर यूज कर रहा है, नॉर्मल सी एक बात हो गई। अब लोगों ने दिमाग लगाया। अच्छा वेबसाइट इटसेल्फ, मैं किसी और बात में निकल गया, मैं इंटरनेट को लेके ना निकल गया। वेबसाइट इटसेल्फ क्या है? हमारे पास कुछ ब्राउजर्स होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, और कौन कौन से ब्राउजर हैं? सफारी है। सफारी है एप्पल का, मोज़िला फायरफॉक्स है। उस वक्त एक ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, किसी ने नाम सुना है इसका? मैंने यूज करा है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर ने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज इजाद कर दी, जो हम आज HTML की फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बात अलग हो गई, मैं वापस इंटरनेट पे आ जाता हूँ। सोशल मीडिया का दौर आना शुरू हो गया, फिर 2008 में आपके पास एंड्रॉइड फोन्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले एंड्रॉइड फोन आया, उसके बाद एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया, जिसने सबसे ज्यादा फोन्स की सेल्स हो गई, और मार्केट इज सैचुरेट भाई, बिल्कुल पलट गई मार्केट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये वाला मंजन आया फिर। ठीक है, लोगों के हाथ में फोन्स आ गए। अब मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था? ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट चलाओ, यही सबसे बेहतरीन तरीका था। क्योंकि मैं सिंपली अगर प्लाजा की बात करता हूँ, यहाँ पे 200 बंदा रहता है, सही है? या तो मैं 200 बंदे के घर जाके पैम्फलेट बांटूं, ठीक है, या तो आप वेबसाइट बनाओ और उसका ऐड चला दो। बेहतर तरीका क्या है? वेबसाइट वाला तरीका है ना बेहतर। अच्छा फिर क्या मसला आया? अच्छा उस जमाने में ना लोग, मैंने एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैं आपको एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ा बता रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ी है। ठीक है, गूगल से, ये सारी बातें गूगल में आपको मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई हम जो काम कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं, पता होना चाहिए ना। कोई बंदा पूछ ले आगे, भाई तुम वेबसाइट बना रहे हो, काम किया है वेबसाइट का, क्या बोलोगे? तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, वेबसाइट इटसेल्फ सिंपली उस वक्त एक स्टैटिक पेज था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर ने एक मार्कअप लैंग्वेज निकाली। अच्छा मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप क्या होता है? कौन बताएगा मार्कअप क्या होता है? हम बोलते हैं ना HTML की फुल फॉर्म सबको पता होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप इटसेल्फ क्या होता है? हम सिंपली पेपर में कोई चीज लिख रहे होते हैं, उसको बोल्ड कर रहे होते हैं, मार्कअप है। मार्कअप की सिंपली ये डेफिनेशन है। तो अच्छा हाइपर टेक्स्ट क्या है फिर? टेक्स्ट जो लिखा हुआ टेक्स्ट। हमारे पास HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिस पे HTML बनी हुई है। ठीक है, अभी तो तुम लोग के ऊपर से कुछ ना कुछ बातें जा रही होंगी आसान, लेकिन जब मैं कोड खोलूंगा ना, लिखना शुरू करूंगा, तो मैं सब समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीजें मैं कोर्स में ऐसे पढ़ लूंगा जो आपके इतने ऊपर से जाएगी कि आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा होता है। आपने सिंपली घबराना नहीं है उस वक्त मैं कर नहीं सकता, आपने जाना है घर पे प्रैक्टिस करनी है उसकी। गूगल पड़ा है आपके पास, गूगल पड़ा भरा पड़ा है आपके पास। सही है भाइयों, यहाँ पे नींद का बड़ा माहौल बना हुआ है। मैं अपने घर से बारबेक्यू छोड़ के आया हूँ, तमाम बंदे बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सही है भाइयों, तो हिस्ट्री छोड़ देते हैं। अब उन लोगों को नींद आ जाएगी, किसी और दिन सेशन लगाएंगे जब माहौल अच्छा होगा, तो मैं प्रॉपर हिस्ट्री बताऊंगा। सिंपली ये समझो, एक ज़माना था जब हवाई जहाज़ के जरिए पूरे पूरे शहर में ब्रोशर फेंके जाते थे, और अब का एक ज़माना है कि एक कोई भी ब्रांड होता है ना, तो वो कहता है भाई पहले वेबसाइट बनाओ फिर मार्केट में आऊँगा, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस लाजमी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, इस वजह से हम लोग जैसे डेवलपर मार्केट में आए। ठीक है। अच्छा एक सवाल ना, आप लोग से बहुत लोग बोलेंगे यार वेबसाइट तुम बनाना सीख रहे हो, वेबसाइट तो लोग 10,000 में बना के दे रहे हैं, तुम्हारा क्या फ्यूचर है इसमें? और ऐसा है, झूठ नहीं है, 10,000 में वेबसाइट दे। तो मुझ जैसा डेवलपर कहाँ एग्जिस्ट करता है इस मार्केट? डिपेंड करता है, मतलब वेबसाइट आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके पास जो काम आता है 10,000 रुपीज। हमारा मेन मोटिव है वेब एप्स बनाना, वेब ब्राउजर में सॉफ्टवेयर बनाना, जो कि एक वेब डेवलपर नहीं बना सकता। खैर वेब डेवलपर कहलाते हैं, मैं भी वेब डेवलपर हूँ, लेकिन एक वेब डेवलपर होता है जो सिर्फ स्टैटिक साइट्स बनाता है ना,
एक वेब डेवलपर होता है पूरे पूरे सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, सही है ना? तो ये वाला मंजन है, ठीक है। अब हमारे पास वेबसाइट बनाने के सिंपली 3 तरीके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ी बहुत ब्राउजर की बात कर लेते हैं कि भाई ब्राउजर में वेबसाइट चलती कैसे। अच्छा, सिंपली हम जो यूआरएल लिख रहे होते हैं ना, वो सर्वर पे जाके हिट होता है और सर्वर हमें रिस्पॉन्स भेजता है कुछ। अब बोलेंगे सर क्या आपने खतरनाक यहाँ पर टर्म यूज कर दी, हमें तो अता पता ही नहीं है इसका। ऐसा ही है हमें, समझो। एक मेरे पास डब्बा इधर पड़ा हुआ है जिसमें तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन इस डब्बे में पड़ी है पेपर के तौर पे, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्टर है, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। मुझे अगर किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो मैं सबसे पहले डब्बे में आऊंगा, डब्बे में से वो चीज निकालूंगा, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन लूंगा और स्क्रीन पे शो कराऊंगा। ऐसा ही होगा, हमारा ब्राउजर भी ऐसे काम करता है। ये जो हम यूआरएल लिख रहे होते हैं ना, इससे हमारे एक एड्रेस जनरेट हो रहा होता है। सर्वर क्या है? सर्वर इटसेल्फ एक डब्बा है, समझ लो, ठीक है। जैसे ही तुम यूआरएल हिट करते हो ना, वो वाला सीधा सर्वर पे जाता है, रिक्वेस्ट मारता है, और उस वो रिक्वेस्ट रिस्पांस में हमें क्या भेजता है? रिस्पांस मतलब कि वो हमें, जैसे डब्बे को मैं कोई चीज बोलता हूँ तो मुझे सामने से, मैं अहमद को बोल रहा हूँ भाई मुझे पानी पिला, तो रिस्पांस क्या दे रहा है? मुझे पानी का ग्लास दे रहा है ना। तो सर्वर रिस्पांस में हमें कुछ फाइल्स देता है। फाइल्स कौन सी होती है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, जो कि हमारा ब्राउजर समझता है, ठीक है। कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज नहीं समझता ना। मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ भाई शट डाउन हो जाओ, मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया? नहीं हुआ ना, इसकी अलग लैंग्वेज है। तो ऐसे ही ब्राउजर की एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है भाइयों। सिंपल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इस कोर्स के अंदर इनिशियली तौर पे हम पढ़ेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आपकी बेस स्ट्रांग हो गई, आगे आपके लिए जिंदगी आसान है। आपने बेस में डंडी मारी, आगे कुछ समझ नहीं आएगा क्या हुआ। इतनी ऊपर ऊपर से चीजें जाएंगी ना, आप बोलोगे यार मेरे भाई ये किस जंगल में फंस गया हूं मैं। तो मेरे भाई, ये तमाम चीजें जो हम अभी पढ़ेंगे ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको इसलिए नहीं छोड़ देना कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आता है। मैं यहाँ पे जो कोड करूंगा ना, तुम बोलोगे यार ये तो मुझे आता है, तो करो ही घर जाके, ऐसा नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे console.log भी लिख रहा हूँ ना, तो तुम्हें घर पे जाके 10 दफा लिखना है वो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तमाम बच्चे इंट्रोडक्शन कराते हैं। मुबश्शिर भाई, हसन, आपका क्या नाम है? हमजा, हमजा भाई आप। अच्छा, मुदस्सर नहीं आया जिसने मुझे पर्सनल पे मैसेज करा था। आपका नाम अहमद है, आपका क्या नाम है भाई? हैं? आपका नाम भी हमजा है? 2 हमजा है हमारे पास। चलो ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ आ गया। मैंने बहुत ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है HTML, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, आप बच्चे बोलेंगे यार ओरिएंटेशन में सर आपने बोला था आप कोड करवाएंगे, आप तो यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली HTML की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, मैं भी यहाँ पे आगे वही बोल रहा हूँ, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है सिंपली। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ जिससे तमाम चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती है। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले बिल्डिंग में क्या डलता है? पिलर्स डलता है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए भी तो हमें पिलर्स चाहिए होंगे ना, चाहिए होंगे। तो वो पिलर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो गई? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सारे बोलेंगे, किसी भी वेबसाइट का हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? HTML यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ढांचा तो बन गया, अब उसमें कलर होगा, सीमेंट डल के चीजें सेट होंगी, सिंपली स्टाइलिंग होगी। ऐसा ही है ना, स्टाइलिंग को उर्दू में क्या कहूंगा मैं? खूबसूरती, सजावट, यही होगी ना। तो उस खूबसूरती वेबसाइट में भी होगी खूबसूरती। तो उस खूबसूरती के लिए हम वेबसाइट पे यूज करते हैं CSS। क्या यूज करते हैं? CSS। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज होती है, वेबसाइट में स्टाइलिंग लाने के लिए क्या यूज होती है? CSS। HTML CSS से आप प्रॉपर स्टैटिक साइट बना सकते हो, ठीक है मेरे भाइयों। अब मुझे अपनी बिल्डिंग में कुछ बटन चाहिए
जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगी। लॉजिक समझ रहे हो इटसेल्फ। इस बटन पे भी कोई ना कोई लॉजिक लगी हुई है। भाई ये वाला बटन दबा रहा हूँ तो ये वाला पंखा चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये वाला दूसरा बटन दबा रहा हूँ तो ये वाला बटन पंखे का है, तो ये बटन दबा रहा हूँ तो लाइट भी जल रही है। अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कोई ना कोई लॉजिक लिखूंगा इसके लिए, या तो दो तार एक साथ जोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ तो मंजन होगा ना कि एक बटन से दो चीजें चले। ऐसे ही अगर हमें वेबसाइट में कोई भी लॉजिक लगानी है तो उसके लिए सिंपली हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, सही है ना। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर सिंपली 0 1 समझता है ना, ऑन ऑफ पढ़ा होगा ना कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1 समझता है, यही समझता है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब कंपाइल हो रही होती है ना, वो भी कन्वर्ट 0 1 में ही हो रही होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये सारा केस है। जावास्क्रिप्ट इज सिंपली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सिंपली अभी समझो कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज होती है, किसी भी वेबसाइट में स्टाइलिंग करने के लिए CSS यूज होती है, और वेबसाइट के अंदर लॉजिक लगाने के लिए कि भाई ये वाले बटन पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो, ये वाले बटन पे क्लिक हो तो ये कुछ पॉपअप खोले, ये तमाम काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक क्लियर है तमाम भाइयों को। किसी बच्चा को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्की बात है। चलो, मैंने कहा था, अच्छा हम यहाँ पे HTML का हेलो वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था मैं यहाँ पे फोल्डर बनाने तक सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम गिटहब पढ़ेंगे, कल के दिन हम क्या पढ़ेंगे। तो तमाम बच्चों से गुजारिश है गिटहब लाजमी तौर पे पढ़े, समझ नहीं आता गिटहब शुरू, ठीक है। लाजमी तौर पे मैं कोड पुश करना अभी से बताऊंगा गिटहब पे, ताकि बात के लिए आसानी हो। ऐसा ना हो कि हमें जावास्क्रिप्ट आ गए, प्रोजेक्ट्स बनाने, हमने अब तक गिटहब पे अपलोड नहीं किया हुआ। समझ रहे हो ना। हर जगह क्या होता है, गिटहब बाद में पढ़ाते हैं बच्चे को, वेबसाइट बनाती है तो गिटहब नहीं पता। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सीवी होती है ना, वो ये वाली सीवी नहीं होती कि आप बाहर जा रहे हो 50 रुपए की वर्ड पे सीवी बनवा रहे हो, नहीं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सीवी होती है लिंक्डइन और गिटहब। ये मेरा गिटहब है, ये मेरी सीवी है, ये क्या है, मेरी। यहाँ पे मैंने अब तक जितना भी काम करा हुआ है ना, वो सब शो हो रहा है। अगर मैं दिन में कोई काम करता हूँ ना, यहाँ पे ग्रीन डॉट बना आ जाता है। अगर मैं दिन में कोई काम नहीं करता तो यहाँ पे गिरे गिरे ही रहता है। समझ रहे हो। तो ये है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की क्या, सीवी। और दूसरी सीवी कौन सी है, लिंक्डइन। ठीक है मेरे भाइयों। तो एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, काम तो सबको आ जाता है, मंजन बेचना भी तो आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो मंजन कहाँ भेजोगे आप, लिंक्डइन पे। आपने हेलो वर्ल्ड भी बनाया ना HTML का, आप जोर से आवाज मारोगे लिंक्डइन पे जाके, भाई मैंने आज हेलो वर्ल्ड बनाया लिंक्डइन पे। सही है सन भाई, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई मसला तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही। जब हम कोडिंग करेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उस चीज में, आप देखिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम गिटहब पढ़ेंगे, ठीक है। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनता है ना, वैसे ही गिटहब पे भी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो गिटहब पे अकाउंट बना देना अपना घर जाके। फेसबुक पे अकाउंट तो बनाना आता है ना सबको, या कोई बोले सर फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाना आता है। तो फेसबुक पे जैसा अकाउंट बनता है ना, वैसे गिटहब पे भी बनता है, ठीक है। तो गिटहब पे अकाउंट बना के लाएंगे फिलहाल। और यूजर नेम ना रेलेवेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल यूजर नेम होना चाहिए। मैंने एक बच्चे का यूजर नेम देखा, उसने लिखा हुआ था डॉन कुछ करके लिखा हुआ था, तो वो बहुत अनप्रोफेशनल यूजर नेम है ना। आप पापा की परी भी नहीं लिख सकते यूजर नेम में, समझ रहे हो ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एक रेलेवेंट प्रोफेशनल यूजर नेम लिखना। जैसे मेरा क्या है यहाँ पे यूजर नेम, नहीं, एम अब्दुल्ला JS जो लिखा आ रहा है ना, ये यूजर नेम है, ठीक है। आप कुछ लिखना चाहोगे ना, वो आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ यूजर नेम। अच्छा, गिटहब का जो यूजर नेम है ना, वो आपके लिंक के साथ जुड़ जाता है। github.com/amabdullahjs कोई भी लिखेगा ना तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे ही आप अपना कोई भी यूजर नेम लिखोगे ना, तो github.com आपका यूजर नेम, आपका अकाउंट, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जैसे मेरी फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है,
ठीक है, यहाँ पे रिपोजिटरी में जाता हूँ ना मैं अगर, तो ये मेरा तमाम काम है जो मैंने आज तक करा हुआ है, सॉकेट आईओ इंटीग्रेशन, बैक एंड बॉयलर प्लेट, एक्सप्रेस, प्रोडक्ट एपीआई, जो भी चीज़, ये तमाम काम हुए जो मैंने आज तक करा हुआ है, सही है। अब यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, ठीक है। रिपोजिटरी किस नाम से बना रहा हूँ, D4H1, ठीक है। इस रिपोजिटरी के अंदर आपको क्लास का कोड मिलेगा तमाम, आज से लेकर कोर्स के एंड तक जितना भी कोड हम क्लास में करेंगे वो तमाम कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेपर पेन लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम काम क्लास में करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोड की फॉर्म में। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ और इसको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है भाइयों। अच्छा, ये रिपोजिटरी कैसे बनती है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नमाज का